उत्सव कथाएं चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम एक नन्हा गोप शिकर कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसको कि हमने चैतन्य किरण के जनवरी फरवरी के 2005 के अंक से लिया है। आशा है आज की कहानी आपको पसंद आएगी। तो प्रस्तुत है। बेटा बेटा, विधवा बालिन ने अपने नन्हे मुन्ने को पुकारा। वह नन्हा मुन्ना 5 वर्ष का बालक अपनी आराधना में तन्मय था। माता के पुकारने का उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। मेरे बेटे, भोजन तैयार है, बड़ी देर हो गई है, चल पहले भोजन कर ले, माता पुनः पुकार उठी। माँ की वाड़ी में वात्सल्य भरा प्यार छलछला रहा था। माता ने देखा बालक उसी तरह ध्यान में मग्न है। वह भगवान शिव की वैराग्य प्रदायिनी आराधना में तल्लीन था। एक दिन उस बालक ने राला चंद्रसेन को भगवान गौरीपति के मंदिर में महापूजा करते हुए ध्यान मग्न देखा था। राजा को अनन्य भाव से शिव आराधना करते देखकर बालक के मन में भी भक्ति भाव जागृत हो उठा। छल कपटहीन बालक कहीं से एक सुंदर पत्थर खोज लाया और उसी की अपने आराध्य के रूप में, गिरजापति के रूप में स्थापना कर दी। पूजा के उपकरणों का अभाव उस बालक की भावमयी पूजा में बाधक नहीं बना। मानसिक अलंकार, चंदन, धूप, दीप, अक्षत आदि पूजा सामग्री से उसके आराध्य देव पूजित हुए एवं मन कल्पित दिव्य नैवेद्य उमापति को निवेदन किए गए। माता की स्नेहपूर्ण पुकार भी आगमन किए स्थित उस बालक के ध्यान में विघ्न उपस्थित नहीं कर सकी। भोजन ग्रहण न करने के कारण अपने पुत्र के अनिष्ट की वात्सल्यमयी आशंका ने ग्वालिन के हृदय में क्रोधाग्नि उत्पन्न कर दी। वह बालक पर बरस पड़ी। उसने बालक को बलपूर्वक पूजा के आसन से खींचकर पीटा। क्रोध के आवेश में उसने शिवलिंग को भी उठाकर दूर फेंक दिया। माता की दृष्टि में वह एक कल्पित शिवलिंग था, बालक का एक खिलौना मात्र। वह अपने पुत्र के भक्तिभावित हृदय की था कहाँ पा सकती थी। उसे उस शिवलिंग में साक्षात शिव की अनुभूति कहाँ थी। क्रोध में झुंझलाती हुई वह बालक को वहीं छोड़कर घर लौट गई। बालक अपने आराध्य देव गौरीशंकर की इस तरह दुर्दशा देखकर व्याकुल हो उठा। उसने हृदय से धैर्य त्याग दिया। नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। हा देव चिल्लाता हुआ वह बालक मूर्छित होकर गिर पड़ा। मणिमय स्तंभ, सुवर्ण में द्वार कपाट, बहुमूल्य नीलमणि एवं हीरों की वेदिकाएं उस शिवालय की शोभा बढ़ा रही थी। 2 घड़ी बाद अकस्मात उस बालक की आंख खुली। चेत होते ही अपने स्थान पर पूजा स्थल को मणिमंडित शिवालय के रूप में परिणित हुआ देखकर वह आश्चर्यचकित एवं परमानंद समुद्र में निमग्न हो गया। देव, मेरी मूढ़ माता के अपराध क्षमा करके उसे कृपा दान दीजिए। बालक साष्टांग प्रणाम करके यह बात अपने आराध्य के सम्मुख कहने लगा। भगवान शंकर की अर्चना करके वह अपने शिविर की ओर बढ़ा। विस्मित हो उठा वह बालक अपने शिविर को देखकर। उसके टूटे फूटे शिविर की जगह सभी तरह के वैभवों से संपन्न एक मणिमय प्रसाद खड़ा था। स्वर्ण एवं रत्न जटित बहुमूल्य पदार्थों से विभूषित वह प्रसाद इंद्र के महल की तरह सुशोभित था। मणिमय पर्यंक पर लेटी हुई माँ उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। आशुतोष, ऑर्डर दाने भोलेनाथ उस सरल एवं निष्कपट बालक की मंत्रहीन तथा क्रियाहीन पूजा से भी प्रसन्न हो गए। भगवान को भक्ति बड़ी ही प्रिय है। उनके रिझाने का सबसे सरल साधन निष्कपट भक्ति ही है। उस गोप ग्वाल का हृदय भावमयी भक्ति से पूरित था। फिर भोलेनाथ को रिश्ते देर ही कितनी लगती है। बालक पर भगवान गंगाधर की इस अद्भुत कृपा की चर्चा राजा चंद्रसेन एवं पूर्ववासियों के भी कानों में पड़ी। अपने मंत्रीगण, पुरोहित और अन्य नगरवासियों के साथ राजा चंद्रसेन स्वतः प्रकटित भगवान शंकर के विग्रह के दर्शन करने वहां आए। प्रेम के अश्रुओं के द्वारा उनके नेत्रों में जो प्रेमाश्रुपूर्ण नेत्रों से उन्होंने उस गोप बालक को हृदय से लगा लिया। राजा चंद्रसेन के शत्रु राजाओं पर भी इस घटना का अद्भुत प्रभाव पड़ा। वे शत्रु भाव को त्याग कर भगवान के दर्शनार्थ वहां इकट्ठे हो गए। उस गोप बालक को भगवान शंकर के वरदान द्वारा वैभव एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति तो अवश्य हो गई थी, परंतु अभी उनके नित्य धाम में निवास का अधिकार नहीं प्राप्त हुआ था। एक दिन भक्तों के मार्गदर्शक अंजनी नंदन पवन पुत्र श्री हनुमान जी उसके समक्ष अनायासी प्रकट हो गए। उसने भक्तराज हनुमान जी का विनम्र भाव से प्रणाम किया। तेजस्वी हनुमान जी उस गो बालक पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे श्रीकर नाम से विभूषित किया और कहा, यह गो बालक अपने यश की कीर्ति बढ़ाने वाला परम पुण्यात्मा होगा।
आगे चलकर इसी की वंश परंपरा में परम यशस्वी गोपराज नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ अखिल सौंदर्य माधुर्य निकेतन स्वयं भगवान श्री कृष्ण का पुत्र रूप में प्राकट्य होगा। रुद्रावतार हनुमान जी भक्तों के अहेतुक हितैषी हैं। श्रीकर गोप का हृदय शिव भक्ति से परिपूर्ण था, परंतु उसे अभी तक शिवोपासना संबंधी आचार पद्धति का ज्ञान न था। हनुमान जी ने उसे शिवोपासना पद्धति का महत्वपूर्ण उपदेश किया, जिससे वे सांसारिक भोगों से उपराम होकर उनके आदेशानुसार शिव आराधना करके परम पद को प्राप्त हो गया। इस तरह से जो आज की कहानी है वो बहुत ही भक्ति से परिपूर्ण है। आशा है आप सबने भी उस भक्ति का रसास्वादन किया होगा। तो कैसी लगी आज की ये कहानी? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, आप कृपा करके चैनल को आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। आपके दिए अनमोल सुझावों को हम हृदय से स्वीकार करते हैं। जो भी संभव होगा हम उसमें अपने सुधार की पूरी कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई कहानी के साथ में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। राधे राधे।